अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसका नाम है मलाई रोल या फिर टर्किश डिलाइट भी आप कह सकते हैं। नाम बहुत सारे हैं मगर है बहुत मज़े की रेसिपी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना टर्किश डिलाइट या फिर मलाई रोल, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक ट्रे। तो यहाँ पे मैंने 9x13 इंच की एक ट्रे यूज़ की है और इसको मैंने थोड़ा सा बटर लगा के ब्रश के साथ इस तरह से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसको ग्रीस करने के लिए। अब इस तरह से आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ नारियल या फिर जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, फ़ाइन क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसे इस तरह से लेयर की शक्ल में इस ट्रे के अंदर बिछा देंगे, बैलेंस कर लेंगे इसको और बिल्कुल एक पतली सी लेयर की शक्ल में सेट कर लेंगे। तो अब ट्रे को एक साइड पर रखेंगे। तो इसका अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 कप नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी आधा कप मैदा। आधा कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अच्छी तरह से विस्कर के साथ इनको मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि इसमें कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे। अब मैं एक सॉस पैन लूँगी और इसके अंदर इस तरह से छानते हुए ये सारा अमेज़ा डाल दूँगी। इसे छान कर डालिएगा ताकि कोई गुठली और लम्प वगैरह अगर हो तो वह रह जाए। तो यहाँ पर इसे मैं चूल्हे पर पकाना शुरू करूँगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ताकि इसमें कोई गुठली ना बन जाए। तो बस यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। अब इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाती जाऊँगी यहाँ तक कि ये इतना गाढ़ा हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा जो मिक्सचर है वो भी अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे इतना गाढ़ा होने तक पका लिया है। अब हमने इसे ट्रे के ऊपर जिसमें हमने नारियल सेट किया था, गरम गरम ही फ़ौरन से इसको इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। तो बस आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा मटेरियल मैंने ट्रे के ऊपर डाल दिया था। अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से प्लेन करके एडजस्ट कर लूँगी। तो एक जैसा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि हमने इसके मलाई रोल तैयार करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मटीरियल जो है इसे मैं रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख के 30 से 40 मिनट तक अच्छी तरह से ठंडा करूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अब हम इसकी तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी लाइट सी फीलिंग। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कप विपिंग क्रीम। किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आसानी मिल जाती है और बहुत ही मज़े के क्रीम रोल बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 कप क्रीम को मैंने डाल लिया है एक बाउल के अंदर और ये क्रीम मेरी मीठी है, यानी इसके अंदर चीनी पहले से शामिल होती है, इसलिए मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसे बीटर की मदद से 5 मिनट मुसलसल तेज़ स्पीड पर बीटर को चलाते हुए बीट कर लूँगी, यानी इसे विप कर लूँगी। और इस क्रीम को हमें थोड़ा सा ओवर विप करना है क्योंकि हमने इसके रोल बनाने हैं। तो अगर आप विपिंग क्रीम आपकी सॉफ्ट होगी तो फिर रोल बनाने में परेशानी होगी, यानी वो ठीक से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इस क्रीम को 5 मिनट तक बीटर को तेज़ स्पीड पर चलाते हुए विप किया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बाउल को उल्टा कर दिया है और क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो बस यही हमारी क्रीम के प्रॉपर विप होने की निशानी है। अब इस क्रीम को मैं एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी। और टर्किश डिलाइट भी हमारा फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने उसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब जो क्रीम हमने फ़िल की है पाइपिंग बैग के अंदर, उसके साथ मैं इस तरह से इसके ऊपर लाइंस बनाती जाऊंगी क्रीम की। आप चाहें तो इसे चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से भी क्रीम को लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह लगाने से ये फ़ायदा होता है एक तो क्रीम इवनली एक जैसी लेयर की शक्ल में आती है और इसे स्प्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग वगैरह ना हो तो आप इसे शॉपिंग बैग में डाल के भी इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी क्रीम को लगाने के बाद मैंने स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसे बैलेंस कर लिया था, यानी इसे लेवल कर लिया था। तो यहाँ पे क्रीम हमारी लेवल हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से कट्स के निशान लगा दूँगी। आप अपने अंदाज़े से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लीजिएगा। और यहाँ पे तकरीबन इस डिलाइट से हमारे 6 क्रीम रोल बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कट्स के निशान लगा लिए थे और अब मैं इनको थोड़ा सा इस रेसिपी का आता है ट्रिकी पॉइंट, यानी हमने इनको रोल करना है। तो इस तरीके से उठाते हुए इसे हल्का हल्का रोल करते जाएंगे और इनको एक ट्रे में सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे सारे मलाई रोल जो हैं उनको मैंने निकाल लिया था और इसके ऊपर मैंने थोड़ा पिस्ता और बादाम से इस तरीके से गार्निश कर लिया था। आप किसी भी तरीके से इन्हें गार्निश कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। तो ये तैयार है हमारा टर्किश डिलाइट रेसिपी, टर्किश मलाई रोल्स या फिर टर्किश डिलाइट या फिर सुल्तान लकोमो, नाम कुछ भी हो, बस रेसिपी को मज़ेदार होना चाहिए। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो इसी तरह फ्री में देखने को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।